अपने 8 तक के प्रश्न कंप्लीट हो गए थे, 9वां क्वेश्चन चल रहा है। ध्यान दो 9वें क्वेश्चन में, देखो प्रश्न में ध्यान दो एक बार सारे बच्चों, प्रश्न में ध्यान दो 9वें में। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी है। एबीसीडी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर डीसी। एक मैं बता दूं, छोटी क्लास में समलंब चतुर्भुज उसे कहते हैं जिसमें आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा, सिर्फ एक जोड़ा समांतर हो, वो चतुर्भुज कौन सा होता है? समलंब। समलंब चतुर्भुज का समलंब चतुर्भुज मतलब एक जोड़ा समांतर आमने सामने की भुजा का। तो यहाँ चतुर्भुज कैसा दे रखा है? समलंब, मतलब एबी समांतर डीसी दे दिया। और 10वें क्वेश्चन में क्या दे रखा है? 10वीं में समलंब नहीं बता रखा, देखो स्टार्टिंग में एबीसीडी चतुर्भुज के विकिरण परस्पर बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करते हैं कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। तो इसमें दर्शाना है कि एबीसीडी एक समलंब है। इसमें सिद्ध करना है, ध्यान से सुनना, इसमें सिद्ध करना है, इसमें सिद्ध करना है, ध्यान देना, गौर से सुनना, सिद्ध करना है कि चतुर्भुज कैसा है? चतुर्भुज एबीसीडी एक कैसा है? समलंब चतुर्भुज है। मैं ऐसा करूंगा, अभी जस्ट आपसे पूछा जाएगा कि यहाँ पर क्यों लिखा है, इसका अर्थार्थ में क्या है? ये समलंब चतुर्भुज कब साबित होगा? जब मैं एबी समांतर क्या दिखा दूंगा? डीसी। और इसमें क्या सिद्ध करना है? इसमें सिद्ध करना क्या है? जरा आगे देखो प्रश्न में। इसमें क्या सिद्ध करना है? बहुत गजब प्रश्न है, दोनों के दोनों इतने गजब प्रश्न है, बता रहा हूँ एग्जाम की दृष्टि से। ये AO बटा BO बराबर CO बटा DO, दोनों ध्यान से देखो, उल्टा सुल्टा बातें आई है दोनों की दोनों, समझेंगे दोनों को। अब प्रश्न में ध्यान दो, प्रश्न में आओ, आपको ये बताऊं प्रॉपर कि भाई यहाँ ऐसे कैसे है, प्रॉपर ध्यान दो, प्रश्न में ध्यान देना। एबीसीडी एक समलंब है, सुनना प्रश्न में, 9वें प्रश्न देखो एक बार, क्वेश्चन 9 देखो। एबीसीडी एक समलंब है जिसमें एबी समांतर डीसी। एबीसीडी समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में एबी समांतर डीसी। आगे देखो, इसके विकिरण परस्पर बिंदु O पर, इसके विकिरण कौन है? विकिरण होता है AC और BD, विकिरण होता है AC और BD, परस्पर बिंदु O पर प्रतिच्छेद करते हैं। परस्पर बिंदु किस पर? O पे प्रतिच्छेद। तो दर्शाइए कि AO बटा BO CO बटा D बराबर, इसका हिंदी अर्थ बोलो, इनका हिंदी अर्थ मत है। AO बटा BO का मतलब ये भुजा AB है, AO बटा BO, AO बटा BO, AO बटा BO, कुछ नहीं बोल सकता इसका, कोई नहीं है। ये AO तो है AC विकिरण का आधा पार्ट है एक, और BO है BD विकिरण का पार्ट है, एक टुकड़ा है। ऐसे CO है AC का, DO है BD का, ये टुकड़े है, वैसे ये कोई भुजा नहीं है, वैसे ये लाना है अपने को। तो प्रश्न नंबर 9 में ये समझ में आ रहा है। प्रश्न नंबर 9 की बात करें, प्रश्न नंबर 9 में ये प्रश्न नंबर 9 में ध्यान दे, प्रश्न नंबर 9 में ये समझ में आ रहा है। देखो, इस एबीसीडी एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC, समलंब चतुर्भुज एबीसीडी में AB समांतर DC, ठीक है। और उसके विकिरण बिंदु O पे प्रतिच्छेद करे, ये तो लगा दिया हमने, बिंदु O पे प्रतिच्छेद करे, ये तो बस डायग्राम में लगाना है, ये लिखना थोड़ी है, डायग्राम में लगा दिया। आगे क्या सिद्ध करना है? दर्शाइए कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। दर्शाइए कि, तो दर्शाइए कि कहाँ लिख दिया अपन? यहाँ लिख दिया। दर्शाइए, सिद्ध कीजिए, प्रदर्शित कीजिए, दिखाइए, सत्यापित कीजिए, सब सिद्ध कीजिए के नाम होते हैं। इधर आओ, प्रश्न नंबर 10 में चलो, 10 में आओ। एक चतुर्भुज एबीसीडी के विकिरण बिंदु O पर इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है, इस प्रकार प्रतिच्छेद करता है कि AO बटा BO बराबर CO बटा DO। क्या एबीसीडी समलंब थोड़ी दे रखा है 10वें में? 10वें में समलंब नहीं दे रखा, बस ऐसा दे रखा है AO बटा BO बराबर CO बटा DO। आगे चलो, देखो आगे क्या दे रखा है, दर्शाइए कि, आगे देखो 10वें में, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है, दर्शाइए कि एबीसीडी एक समलंब है। इसमें क्या दर्शाना है, क्या सिद्ध करना है? चतुर्भुज एबीसीडी एक समलंब चतुर्भुज है, अर्थात समलंब कब आ जाएगा? जब AB समांतर। इसमें समलंब था, मैंने ये लिख दिया हुआ है अपने को, ये इसमें समलंब मतलब ये दिया हुआ है, इसमें समलंब साबित करना है, तो ये लाना है। समलंब का मतलब क्या हुआ? आमने सामने की भुजाओं का एक जोड़ा,
एक जोड़ा, देखो ये आमने सामने भुजा का एक जोड़ा है, एक जोड़ा ये रहा, इन दोनों जोड़ों में से एक जोड़ा कैसे आए? समांतर। यदि मैं ये ले आऊंगा तब वो अपने आप साबित हो जाएगा, क्योंकि ये समलंब बता रखा है तो मैंने ये लिखा। समलंब का अर्थ क्या है? ए बी समांतर है बीसी, यहां पर भी क्या लगाना है? अथार्ड, क्योंकि मतलब है एबीसीडी समलंब में, समलंब शत्रु हो जाएगा में, अच्छा इसमें तो ये लिख दिया ना तो सही है, मैं लगा दिया ना, मैं का मतलब सही हो गया। इसमें अथार्ड ये लाएंगे तो क्या सिद्ध हो जाएगा? वो समलंब, दोनों में रचना आएगी, दोनों में रचना आएगी। अब एक बार पहले ये बता दो, ये आप पचा लो अपना कि दिया हुआ में ये कैसे आया है, सिद्ध करना में ये कैसे आया, दोनों का उल्टा और सुल्टा ये कैसे क्या बन रहा है, ये प्रश्न में देख लो। आपको 1 मिनट दे रहा हूं मैं, जल्दी रचना सुनो। बिंदु ओ से, बिंदु कौन से थे? रचना ठीक सामने लिख दो। बिंदु ओ से, बिंदु ओ से एक रेखा, कौन सी भाई? एक रेखा, बिंदु ओ से एक रेखा ए बी सी डी के बाद में कौन आएगा? ई, ओ ई। हाँ, एक रेखा ओ ई समांतर बिंदु ओ से एक रेखा ओ ई ओ ई समांतर। अब देखो ध्यान से सुना, अब आप ओ से एक रेखा जो खींच रहे हैं वो बी सी की तरफ भी खींच सकते हैं और पीछे भी खींच सकते हैं, डी की तरफ भी, दोनों तरफ खींच सकते हैं। मैं बी सी की तरफ खींच रहा हूँ, एक रेखा ओ ई समांतर ए बी के भी खींच सकते हैं, सी डी के भी खींच सकते हैं। मैं ए बी के खींच रहा हूँ, ए बी खींचा, देख लो एक रेखा ओ ई समांतर किसके खींचा? ए बी के। ध्यान से देखो डायग्राम में देखो, ओ ई समांतर ए बी, ये लो ये ओ ई समांतर ए बी है। ओ ई जो रेखा है ये समांतर ए बी है, जो बीसी को, जो ये ओ ई जो रेखा है जो बीसी, भुजा बीसी को, भुजा किसको? बीसी को, बीसी को बिंदु किस पे? बिंदु ई पर, ई पर काटती है या प्रतिच्छेद करती है। सेम रचना उस तरफ भी, सेम टू सेम रचना। हाँ, क्या आएगा? बिंदु ओ से, बिंदु ओ से सेम इस तरफ भी आएगा। रचना देख लो, बिंदु ओ से एक रेखा ओ ई समांतर किसके? अरे सीडी के भी खींच सकते हैं, सीडी के भी खींच सकते हैं। देखो ओ ई, देखो ओ ई समांतर ए बी, देखो ये जरा ऊपर सीडी के भी हो सकता था। ओ ई समांतर है, ओ ई समांतर किसके? ए बी, ओ ई समांतर ए बी, सीडी के भी हो सकता है। जो किसको भाई? कौन सी को? बीसी को, बीसी को बिंदु किस पे? ई पर काटे या काटे। अरे इधर भी खींच सकता था, एडी की तरफ भी, पीछे भी खींच सकता हूँ। पीछे किसको काटती? भुजा एसी को ना काट कर भुजा एडी को काटती, ऐसे भी लिख सकते हैं। देखो यहाँ ओई तो ओई आएगा, ओई तो नाम तो ओई है। ओई आप इस तरफ भी खींच सकते हैं और इस तरफ भी खींच सकते हैं, ठीक है। एबी के बजाय आप एबी भी ले सकते हैं, सीडी भी ले सकते हैं। आप समझे? आप मतलब पीछे भी खींच सकते हैं और एबी, इसमें एबी लिया तो मैंने दोनों में सेम कर दिया, एबी एबी का बना, आप सीडी का बना सकते हो। आप उस तरफ ना खींच कर पीछे भी, ये चलेंगे खूब सारे। मैं बताऊं आपको दो अलग अलग तरीके से, याद जाएंगे, टेंशन नहीं। आ जाओ ऊपर दिन चलेंगे अपन। देख लो एक बार रचना को देख लो, इधर बीसी आएगा, क्या आएगा यहाँ? भुजा बीसी आएगा, भुजा बीसी को बिंदु किस पे? ई पे काटे, सही बात है, बीसी आएगा। आ जाओ चलेंगे उपपत्ति में।
अब आ जाओ, मेन पॉइंट आएगा। आप यदि एक होता तो उत्पत्ति के पहले इतना कर दो, और ये सवाल यदि 10 नंबर का है तो आपके 5 नंबर आएगा पक्का। आप यहाँ तक प्रश्न कर दो, रचना भी करना पड़ेगा। जिस प्रश्न में रचना नहीं हो तब तो हाफ बन जाता ऊपर ही, जिस प्रश्न में रचना हो तो फिर रचना भी करनी पड़ेगी, तब हाफ बनेगा। आजा, अब चलेंगे बात आगे, सवालों में चलेंगे, ध्यान से देखना। एक बार यहाँ ओए समांतर एबी, ओए समांतर एबी से त्रिभुज बताओ, दिमाग लगाना। ओई रेखा है बीच में, एबी त्रिभुज बताओ। ओई त्रिभुज के बीच में आता है ओई समांतर डी एबीसी, त्रिभुज कौन है? एबीसी। तो ओई समांतर बीसी से, ओई समांतर बीसी से त्रिभुज बताओ। ओई समांतर बीसी समांतर एबी से त्रिभुज की खोज करो। हाँ रुक जाओ, जो जिनको पता लग गया एबीसी, एबीसी सही है, एसीबी भी सही है, ये ओई रेखा है, एबी त्रिभुज की भुजा है, त्रिभुज बनेगा ये वाला। पर में 6.1 6.2 की बात करें तो वहां तो त्रिभुज एबीसी में ओई समांतर है किसके? एबी के। ये जो आया ये अपना रचना से है, ये रचना से है, ये रचना में है। आधारभूत समानुपाती पर में से ये ओई त्रिभुज की भुजा, ये ओई त्रिभुज की भुजा एबी के समांतर है, तो ओई त्रिभुज की अन्य दो भुजा सीए सीबी को एक ही अनुपात में विभाजित करेगी। आधारभूत समानुपाती परमेय से, ना कि विलोम से, परमेय से। शांति से चले, लिखे, लिखेंगे क्या लिखेंगे? कहां से चलूंगा? ओई है तो फिर सी से, सीओ बटा ओए बराबर सीई बटा ईबी। गौर करना, शांति से एक एक लाइन को समझना। देखो आराम से एक एक लाइन को समझ, यहां तक देखो। सेम इधर भी इतना ऐसा आ जाएगा, ये मैं कर, यहां तक दोनों ही सेम आ गया। यहां तक किसी के त्रिभुज एबीसी ओए समांतर भी, यदि मैं यहाँ रचना में ओई समांतर सीडी करता, यदि मैं यहाँ रचना में ओई समांतर सीडी भी कर सकता हूँ, यदि मैं यहाँ रचना में ओई समांतर सीडी करता तो स्टार्टिंग में त्रिभुज की बात करूं, यहाँ पर एबीसी त्रिभुज की बात, एबीसी ना होकर बीडीसी या बीसीडी होता, ओई समांतर सीडी से त्रिभुज बीडीसी होता या बीसीडी होता, ये त्रिभुज होता, मतलब ये वाला। अब देखो ये त्रिभुज आया ये, फिर यदि ओई समांतर सीडी होता तो त्रिभुज ये आता, ये वाला। ऐसे कर सकता था, ऐसे होता जब मैं रचना में ओई समांतर एबी ना करके ओई समांतर सीडी करता, तो ओई समांतर सीडी भी कर सकते हैं, कोई अलग बात है नहीं। सीडी आगे चलेंगे। अब इसमें सुनो, इसमें आ गया बस नाम मात्र का है। इसमें देखो एक बार, इसमें करें दिया हुआ प्रश्नानुसार लगा लो, तथा प्रश्नानुसार से गौर करो। प्रश्नानुसार एक बात दे रखी है अपने को, एओ बटा बीओ बराबर सीओ बटा डीओ, ये प्रश्नानुसार में दिए रखा है अपने को, ध्यान दो तो दे रखा है, सुनना गौर करना। अब देखना, इधर आओ एक बार, यहाँ आओ, याद, इसमें सीओ बटा ओए है ना, इसमें सी और ओवे बोझगड़े ऊपर पड़े हुए हैं, इन बोझगड़ियों को एक जगह बनाओ। सीओ तो सही है अपनी जगह पर, सीओ सही है, ओए को डीओ की जगह ले जाओ, और ले जा सकता हूं मैं, मैंने ट्रांसफर करना सिखाया था आपको 3 तरीके से। एओ गुणा में है, भाग में जाएगा, डीओ भाग में है, डीओ चला जा, बीओ वहीं रहे, सीओ यहीं रहे, डीओ भाग गया, समी 2 हो गया, समी 1 और 2 से, समी 1 और 2 से
अरे ए ओ बटा बी ओ कैसे आया? बेटा वज्र गुना हो गया, एओ और डीओ को ट्रांसफर कर दिया, बाकी सारे सेम है। समी 1 व 2 से, समी 1 का बायां पक्ष समी 2 के दाएं पक्ष के बराबर है। इसका दायां इसका समी 1 व 2 से, 1 व 2 से, 1 व 2 से सीई बटा, गौर करना, सीई बटा ईबी, सीई बटा ईबी बराबर एओ नहीं भैया डीओ बटा, अरे ये वाला और ये वाला आपस में क्या आ रहा है बराबर। आप मत लगाना गोले, हमने लगाया आपको समझाने के लिए, आप मत लगाना। सी बटा ईबी बराबर डीओ बटा बी, ये आ गया। बस इसकी तो लाइन 2 और थी, एक बार इसको भी थोड़ा सा लेके चलो। मैं एक बार गौर करके इसको देख लो, ओई समांतर एबी कहां से आया, ओई के समांतर एबी कहां से आया, रचना से। आधारभूत समानुपात में ओई क्या करेगी, एबी के समांतर, तो ओई किस किस को एक अनुपात में बांटेगी, सीए को और सीबी को। कैसे लिखोगे, सीओ बटा ओए, सी बटा ईबी। इसी तरीके से ओई समांतर सीडी कहां से आया, पहले पता करो ओई समांतर सीडी कहां से। एबी समांतर सीडी प्रश्न में था, ओई समांतर एबी कहां में था, रचना में। तो फिर ओई समांतर सीडी भी तो आएगा ना। कहां से चलोगे आप, ओई समांतर सीडी त्रिभुज कौन सा बनेगा, ओई रेखा सीडी त्रिभुज की भुजा त्रिभुज बनेगा बीसीडी, बीडीसी बन गया। कहां से चलोगे, बी से। चलो बीओ बटा ओडी, बीओ बटा ओडी, बी बटा ईसी। अब देखो ये मैच नहीं खा रहा, ये सी बटा बी ईबी है, ये क्या है, क्योंकि दिमाग लगाओ उस त्रिभुज में अपन सी से चले थे ऊपर से, याद है, लेकिन इस त्रिभुज में अपन कहां चले हैं, नीचे से चले, बी से। तो उसमें ऊपर से इसमें नीचे से, तो पलटना पड़ा ना अपना भाई, तो पलटा तो ये मिल गया अपने पास, ये मिल गया। तो ये दोनों क्या लिख दिया अपन, बराबर बराबर लिखा, तो मेरे को क्या मिला यहाँ, सीओ। तो सीधे करने में देखो एओ ऊपर है, किसके ऊपर है, एओ बीओ के, बीओ के ऊपर आया कौन सा अपने पास, डीओ आया, तो डीओ तो आ जाओ, एओ की जगह एओ कहां ले जाओ, डीओ की जगह ले आओ, बस आगे सेम ही तो है। अब ऐसे मत सोचना चलिए बीओ था ये मेरे, आपने वो भी लिख दिया, ओ भी बीओ एक की बात है, अलग बात नहीं है कोई डायरेक्ट। और यहाँ क्या काम क्या कर दिया, ये कौन से त्रिभुज में हो रहा है, ये तो देख लो कौन से त्रिभुज में हुआ है, कौन से त्रिभुज में हुआ है, ये एबीसी में। और ये कौन से कहां से लाया मैंने, और ये क्या कहां से आया, ये क्या हुआ, ये क्यों कर दिया मैंने इसमें एक लाइन पलटना पड़ा ताकि इनमें मैच हो जाए। फिर ये कहां से आया, अब एक बार यहाँ पर आओ गौर करिए, ये ऐसे बताओ ये त्रिभुज ये कौन सी भुजा है, गौर करो ये कौन सी भुजा है, पता चलिए ये सीबी भुजा है ना, गौर करना इधर आपको 2 मिनट में पता लगे, ये सीबी भुजा है ना, ये भुजा कौन सी है जरा, मैं वहां पर लगाता हूँ पेन, है ना, सीबी, सीबी है रिपोर्ट में सीबी है, सीबी है ना, सुनना सीबी है, बीडी, बीडी जाओ, ये बीडी, बीसी भुजा और बीडी भुजा को एक अनुपात में अर्जित हो रही है, बीसी भुजा और बीडी भुजा एक अनुपात में अर्जित हो रही है। त्रिभुज बीडीसी में आधारभूत समानुपातिक प्रमेय के विलोम से बिंदु ई और बिंदु, ये तो बिंदु ई है और ये बिंदु कौन है, ओ, एक अनुपात में अर्जित कर रहा है, तो ये ओई रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा किसके विलोम से, कौन समांतर कौन, ओई समांतर किसके आएगा पक्का, सीडी के, ठीक है। तथा एक बात, तथा रचना से, किससे भाई, तथा ऐसे ओई समांतर एबी किस में है, रचना में। अब यहां से देख के बताओ मेरे को क्या रिजल्ट मिला, अपने को सीधी क्या करना है, जरा ये भी देख लेना यहाँ, अपने को सीधी क्या करना है, एबी समांतर सीडी, ये कहां से आया, ओई समांतर सीडी अपन प्रमेय से ला रहे हैं, और ओई समांतर एबी कहां से, रचना से। यहां से मिला क्या अपने को, यहां से रिजल्ट क्या मिला, यहां से एबी समांतर क्या आया, एबी समांतर किसके आया, सीडी के, एबी समांतर सीडी आता है, आता है, कहां गया वो, आता है चतुर्भुज, आता है कौन सा, चतुर्भुज एबीसीडी कैसा है, एक समलंब चतुर्भुज है,
HP। आराम से शांति से देख के तरीके से पचाओ, तरीके से पचाओ इनको। दोनों प्रश्नों को ध्यान से दोहराऊंगा ये जो। पहले ये देखो OE समांतर AB कहां से आया? रचना से। फिर कुछ कौन सा आया? ABC। OE समांतर AB है तो कौन सी दो भुजाएं एक अनुपात में विभाजित हो जाएंगी? आपको पता है पर छपने से CA और CB। कहां से चलोगे? C से। कैसे चलोगे? CO बटा OA CE बटा EB। समझ गए आराम से? ठीक है। इसी प्रकार OE समांतर CD कहां से आया? OE समांतर CD अपने को लाना पड़ेगा। कैसे? दिमाग लगा के। AB समांतर CD तो प्रश्न में है और OE समांतर AB कहां से है? रचना से। यहां से क्या हिसाब किताब निकला? क्या रिजल्ट निकला? जब AB भुजा CD का समांतर है, जब देखो AB CD का समांतर है, AB भुजा ये दोनों CD समांतर ही, AB भुजा CD का है और OE समांतर किससे है? AB की। तब तो OE समांतर किसके होना चाहिए? CD भी तो होना चाहिए ना। त्रिभुज कौन सा आएगा OE से समांतर CD से? ये वाला BDC आया। BDC में OE समांतर CD है तो ये OE क्या करेगी? त्रिभुज के अंदर तो भुजा BC और BD को एक बाद में चलेगी। कहां से चलोगे? कहां से चलोगे? B से। इसमें कहां से चला था आपने? C से। अब कहां से चल रहे हो? B से। पलटना पड़ेगा B बटा, देखो B नहीं है, पहले उस भुजा पे जा रहे हैं। चलो B लिख दो, पहले B लिख सकते हैं। B बटा EC बराबर में BO बटा, लेकिन इसमें देखो C बटा EB था, इसमें क्या है? B बटा EC। पलटना पड़ेगा ताकि मैच हो जाए। उसको देख के इसको समीकरण को दो से CO बटा OA बराबर फर्क कितना है? CO तो सही है, CO के ठीक नीचे OA नहीं है, CO के ठीक नीचे OA नहीं है। कौन है CO के ठीक नीचे? CO के ठीक नीचे कौन है? वहां कौन है? क्या लाना है? DO लाना है। लेकिन यहाँ OA है तो इन दोनों को ट्रांसफर करो, इन दोनों को ट्रांसफर कर दो। ट्रांसफर कर सकते हैं वज्रमुना में से। CO की OA की जगह OD आ जाएगा, OD किसकी जगह चला जाएगा? आ गया, ट्रांसफर हो गया, आ गया। देखते ही कौन आ गया? CO यही है, OD वहां चला गया, OA वहां चला गया, आ गया। आप कहोगे सर इसमें O बटा BO पहले आ रहा है, आपने OA बटा BO बाद में निकाला है। आगे पीछे लिखा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, इसी बराबर है। एक लाइन और लिख दो, आपको अच्छा नहीं लग रहा। इसमें आधारभूत समानुपात में देखो एक बात तो ये लग रहा है, एक बार ये लगा, ये किस में लग रहा है? इस त्रिभुज में। ये किस में लग रहा है? इस त्रिभुज में। ये भुजा दोनों में आ रही है ना, तभी तो ये दोनों में मैच हुआ ना, है ना। इधर आओ, इधर आओ, इसमें ये तो सेम ही आ रहा है। ये कौन सा है? ये मसाला कहां से आया? पर्सन से। अपने अपने देखो यहाँ CO OA आ रहा है, लेकिन यहाँ CO तो सही है, लेकिन DO की जगह क्या लाओ? OA लाओ, ताकि ये दोनों क्या हो जाए? मिल जाए। तो मैंने क्या कर दिया? OA को किसकी जगह ले आया? DO की जगह। DO किसको भेज दिया? OA की जगह भेज दिया। दोनों मिल गए। देखो अब क्या आ गया? दोनों बराबर आ गए। देखो कौन सा? ये दोनों बराबर है, ये दोनों बराबर है। क्या आ गया? बराबर C बटा EB बराबर में क्या आ गया? DO बटा BO। ये कौन सी भुजा है? देखो देखो भुजा कौन सी है? CB। ये कौन सी भुजा है? CB भुजा और BD भुजा एक अनुपात में विभाजित हो रही। त्रिभुज कौन सा है? BDC में आधारभूत समानुपाती पढ़ने से यदि कोई रेखा दो भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित करे तो वह रेखा त्रिभुज की तीसरी भुजा के परमेय के विलोम से ना, तो OE किसके समांतर आएगा? और OE समांतर AB कहां से है? तो फिर AB समांतर CD आ गया ना, यहाँ से इन दोनों से OE CD के OE AB के, ये निकाला है हमने, ये निकाला। और ये कहां से है? तो फिर दोनों मिल गए ना। ये AB समांतर CD आते हैं, हम क्या कह देंगे? ABCD कैसा है? यहाँ पर आधारभूत समानुपाती प्रमेय, आधारभूत समानुपाती प्रमेय नीचे रिजल्ट में इति से दम आ जाएगा। यहाँ पर आधारभूत समानुपाती प्रमेय, फिर दिया हुआ प्रश्न का मसाला काम में ले लो। लास्ट में फिर यहाँ कौन सा आएगा? आधारभूत समानुपात प्रमेय का विलोम। यहाँ दोनों बार आधारभूत समानुपात प्रमेय और यहाँ एक बार आधारभूत समानुपात प्रमेय, फिर उसका विलोम। बीच में कुछ नहीं लगेगा, बीच में ही आएगा प्रश्न। ये पहले भी कर सकते हैं, पहले ये कर लो फिर इसको कर लो, ये पहले ये बाद में, इन दोनों को चेंज कर सकते हैं। इन दोनों में करने के बाद में समीकरण 1 और 2 से आएगा। ठीक है,
ये एक समीकरण 1 और 2 के बाद में ये लास्ट में ही करना पड़ेगा आपको, इसका इलाज ही नहीं। आधा समानुपाती स्टार्टिंग में नहीं लगा सकते, ये कब लगाओगे जब ये तैयार होगा। इन दोनों को आगे पीछे आप कर सकते हो। पहले पर्सन से ले लो, देख लो शांति से, आराम से शांति से घर पे जाके मेरे करने से एक बार इनको रिवाइज करोगे। फिर यदि नहीं आया तो कल ये बार जल्दी जल्दी से 7 वा पीछे वाले 4 सवाल हो गए वापस रिवाइज कराऊंगा, तब जाके आगे वाला प्रश्न जाऊंगा, पहले नहीं जाऊंगा। बाकी अपन कल करेंगे।